Hello everyone, welcome to Ed India. I am Gaurav Soin. I am an assistant professor by profession and I am two times NET qualified and MPPSC set qualified in the subject commerce. और ये मेरा पहला वीडियो है मेरे YouTube चैनल पे और इस YouTube चैनल में मैं कॉमर्स रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा. स्पेशली ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा जो कि नेट JRF कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग BCom BBA MCom की जो स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी जो है ये चैनल काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है बिकॉज कॉमर्स के बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करने की कोशिश करूँगा विद द हेल्प ऑफ माय वीडियोस. सो आज जो मैं टॉपिक आप लोग के लिए लेके आया हूँ दैट इज़ अकाउंटिंग कन्वेंशंस. ये अकाउंटिंग कन्वेंशन जो टॉपिक है ये यूनिट 2 का है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का, और इसके अंदर हम 4 अकाउंटिंग कन्वेंशंस पे फोकस करेंगे. फर्स्ट इज़ फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म एंड मटेरियलिटी. और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एड इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट करिए जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपको देना चाहते हैं वो आपको टाइमली मिल जाए. इसके अलावा हम टेलीग्राम पे भी है इन द नेम एड इंडिया फॉर नेट JRF और आप उसको भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं. इस टेलीग्राम चैनल पे आपको जैसे ही हमारी वीडियोस अपलोड होंगी वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. चलिए आ जाते हैं फटाफट अपने कॉन्सेप्ट्स पे अपन फोकस करते हैं. अकाउंटिंग कन्वेंशन पहले तो हम ये जानते हैं कि होता क्या है. अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्ट की जा रही हैं. ये कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस होते हैं जो कि फॉलो करते हैं हम सोसाइटी के अंदर. जैसे कि हम सब जानते हैं, एक सिंपल से एग्जांपल के साथ पहले मैं आपको जनरल वे में समझाना चाहता हूँ. हम सब जानते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हमको जो है अपना व्हीकल या अगर हम चल रहे हैं तो हमको है ना पास नहीं होना है. ये क्या है? दीज आर ओल्ड कस्टम्स ट्रेडिशंस दैट इज़ बीन फॉलोड इन आर फैमिलीज. इन द सेम वे अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो हैं ये भी कस्टम्स और ट्रेडिशंस होते हैं जो कि फॉलो कर रहे हैं. और अकाउंटिंग कन्वेंशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू मेक द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्लियर एंड यूजफुल, है ना, यूज़फुल हो सके. क्यों हम क्लियर और यूज़फुल होने की यहाँ बात करें? बिकॉज ये जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हम फॉलो करेंगे इससे हम कंपेयर कर सकते हैं दो बिजनेस यूनिट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. आजकल कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है. कंपैरिजन दो प्रकार का होता है, इंट्रा फर्म कंपैरिजन एंड इंटर फर्म कंपैरिजन. इंट्रा फर्म कंपैरिजन मतलब होता है कि जब हम अपनी ही परफॉर्मेंस पिछले साल की इस साल से कंपेयर करते हैं तो वो होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन. और इंटर फर्म कंपैरिजन होता है जब हम अपनी परफॉर्मेंस किसी दूसरी फर्म जो कि सेम इंडस्ट्री में है उनसे अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो होता है इंटर फर्म कंपैरिजन. तो आपको समझ में है अकाउंटिंग कन्वेंशंस का ऑब्जेक्टिव क्या है. ये ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है जो कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्लियर एंड यूजफुल बनाते हैं और इससे हम जो है फेयर कंपैरिजन कर सकते हैं बिटवीन बिजनेस यूनिट्स. इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं हम 4 जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी एंड फुल डिस्क्लोजर. सबसे पहले अपन कंसिस्टेंसी की बात करते हैं. कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें तो कंसिस्टेंसी मतलब होता है निरंतरता. हम जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मेथड, प्रैक्टिस कुछ भी अगर हम फॉलो कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, अगर सपोज हम किसी एक साल कोई दूसरा मेथड यूज़ कर रहे हैं, सपोज हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने में सपोज हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करें किसी एक साल में, फिर अगले साल हम WDV जो है यूज़ करने लग गए, क्या आपको लगता है अगर हम इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करेंगे तो हमको जो है एडिक्वेट रिजल्ट्स मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएगा. हमारा कंपैरिजन इनएडिक्वेट हो जाएगा बिकॉज मेथड्स ही चेंज हो गए. इसीलिए बोला जाता है कि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट मतलब होता है कि वी should try to make our accounting principles, methods and practices consistent while preparing financial statements year after year. अगर हम जो है चेंज कर देंगे उसको तो हम एडिक्वेट कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे और अगर हम सही कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे तो आगे जाकर के हमारा जो रिजल्ट है वो भी इनएडिक्वेट आ जाएगा. सो दिस इज द फर्स्ट अकाउंटिंग कन्वेंशन. बहुत इजी तरीके से मैंने समझाने की आपको कोशिश की है. कंसिस्टेंसी, निरंतरता, इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस जो कि अपन यूज़ कर रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर, इट शुड बी कंसिस्टेंट. इट शुड नॉट चेंज ईयर आफ्टर ईयर. सेकेंड की अपन बात करते हैं दैट इज कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म का दूसरा नाम हम सबको पता होना चाहिए. इसका दूसरा नाम है प्रूडेंस. PRUDENCE. इसका दूसरा नाम है कंजर्वेटिज्म का प्रूडेंस. और कंजर्वेटिज्म मतलब सिंपल सा एक स्टेटमेंट होता है,
अकाउंट फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस बट डू नॉट अकाउंट फॉर एनी पॉसिबल गेन। जो फ्यूचर में आपको लग रहा है कि लॉस हो सकता है उसको पहले से ही आप अकाउंट फॉर कर लो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। पर आगे जा करके अगर आपको कोई गेन होने वाला है तो उसको आपको अभी रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, वो तब रिकॉर्ड करोगे जब वो आपको मिल जाएगा, जब वो आपके हाथ में आ जाएगा। इज इट क्लियर? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, राइट, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और ये सब चीज़ जो अपन है ना प्रोविजंस हम अक्सर पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जो कि एडजस्टमेंट्स में दिया होता है, कई बार हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया होता है। ये क्या है? ये प्रोविजंस अपन क्यों बनाते हैं? ये प्रोविजंस बनाने का मेरा ऑब्जेक्टिव ही यही है, टू प्ले सेफ। समझ में आया? हमें सेफ यहाँ पर रहना है। हमें पता है कि आगे जाकर के लॉसेस आने वाले हैं, हम अभी ऐसी कुछ एक्टिविटी करें जिससे आगे जाकर के लॉसेस आने वाले हैं, उसको आप इसी साल अकाउंट फॉर कर लो, अगर आपको लग रहा है कि आगे जाकर के लॉसेस आने वाले हैं तो। और अगर आपको लग रहा है कि आगे जाकर के कोई गेन आने वाला है तो उसको अभी आपको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं, जब वो आपको मिल जाएगा तभी उसको आपको रिकॉर्ड करना है। ये है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, जिसका दूसरा नाम क्या है? प्रूडेंस। और सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हमको पता तो होता है कि हम इसका ट्रीटमेंट जानते हैं, पर ये प्रोविजंस बनाते क्यों हैं? प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, हमको लग रहा है कि आगे जाकर के ये इंसान हमें पैसा नहीं देगा, तो हम पहले से ही प्रोविजन बना रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर के हमें लॉस हो सकता है उससे, तो पहले से हम क्या बना रहे हैं? प्रोविजन बना रहे हैं। ये क्यों बना रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं? कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटीरियलिटी जो है ये बना है वर्ड मटीरियल से। जैसे कि अगर हम सपोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, एक बिल्डिंग है 20 लाख रुपीज़ की, अगर अपन उसको रिकॉर्ड ना करें तो क्या जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग में कुछ फ़र्क पड़ेगा? जी हाँ, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अगर अपन 20 लाख की बिल्डिंग रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो हो सकता है उससे, अगर आप इसे रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो तो हो सकता है उनका जो है डिसीजन गलत हो जाए, है ना, उनके डिसीजन जो है वो चेंज हो सकता है। तो मटीरियलिटी मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ मटीरियल है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है 20 लाख रुपए, अगर आप इसको नहीं रिकॉर्ड करोगे तो इससे क्या है, डिसीजन मेकिंग में क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी, इन्वेस्टर्स के साथ धोखा होगा, उनके साथ फ्रॉड हो सकता है, उनका डिसीजन मेकिंग जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। इज इट क्लियर? पर अगर सपोज आप 20 रुपए की कोई चीज़ नहीं रिकॉर्ड कर रहे हो, सपोज 100 रुपए का या 150 रुपए का जो स्टेपलर आता है, अगर आपने वो रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या कुछ उनकी डिसीजन मेकिंग में ह्यूज इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं। वैसे ही हम राउंड ऑफ कर देते हैं, 100-200 की चीज़ें अगर आती हैं 500 तक तो हम वैसे ही राउंड ऑफ कर देते हैं, पर आपने 20 लाख रुपए रिकॉर्ड नहीं किए हैं, विच इज़ मटीरियल इटसेल्फ, तो उससे जो है हमारे जो आप कह सकते हो शेयर होल्डर्स हैं या हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके डिसीजन में जो है इन्फ्लुएंसिंग हो सकते हैं, उनके डिसीजन जो है वो गड़बड़ हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। इज इट क्लियर? तो मटीरियलिटी बोलता है कि आपको हर एक मटीरियल चीज़, मटीरियल कैसे बोलेंगे? अगर वो सब्सटेंशियल अमाउंट की है तो वो मटीरियल कहलाएगी, और उसको अगर रिकॉर्ड हम नहीं करते हैं तो इससे जो है इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स का अगर डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है ना। मटीरियल कोई चीज़ है, इसका पैरामीटर क्या है कि अगर हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनका डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है। अगर इन्फ्लुएंस हो सकता है तो वो मटीरियल है, अगर इन्फ्लुएंस नहीं होगा, जैसे 100, 150, 200 की चीज़ें अगर नहीं लिखी है, स्टेपलर वगैरह, उससे हार्ड एंड फास्ट कोई उनका डिसीजन इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो वो चीज़ इममटीरियल कहलाएगी, वो चीज़ मटीरियल नहीं कहलाएगी। लास्ट, फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर मतलब ये है कि आपको हर एक चीज़ डिस्क्लोज करनी है। जो भी आप अब जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, यू शुड ऑलवेज फोकस कि आप हर एक चीज़, हर एक सिग्निफिकेंट चीज़ को आप सफिशिएंटली डिस्क्लोज करो, है ना। जैसे कि कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, आगे जा कर के लाइबिलिटीज़ ऐसी होती जो जो हमको लगता है कि है ना फ्यूचर में हो सकती हैं, फ्यूचर में है ना लाइबिलिटी आ सकती है, तो उसको आप फुटनोट पे रिकॉर्ड करो। हम लोग रिकॉर्ड करते भी हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, पर क्यों रिकॉर्ड करते हैं उसका रीज़न आज आज अपने को पता चल रहा है कि हर एक चीज़ आपको डिस्क्लोज करनी है, क्योंकि जो इन्वेस्टर शेयर होल्डर अपनी हार्ड अर्नड मनी लगा रहा है तो उसको सब चीज़ जानने का हक है। इज़ इट क्लियर? या कई बार क्या होते हैं, अपन इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू फुटनोट पे लिख लेते हैं, या फिर कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ लिख लेते हैं। ये क्यों लिखते हैं? बिकॉज हर एक चीज़ जो है आपको डिस्क्लोज करनी है, बिकॉज जो भी आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स हैं उनको हर एक चीज़ जानने का हक है, बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग देयर हार्ड अर्नड मनी इनटू योर बिजनेस। इज इट क्लियर? तो फुल डिस्क्लोजर मैंने बता दिया कि हर एक चीज़ आपको रिकॉर्ड करनी है जो कि मटीरियल है, और जो कि आपको लगता है कि हमारे इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स को पता होनी चाहिए, वो हो जाता है फुल डिस्क्लोजर। तो ये हैं 4 कन्वेंशंस जो कि हम लोग एज ए ट्रेडिशन और एज ए कस्टम्स फॉलो करते हैं, और ये सब फॉलो करते हैं इन ऑर्डर टू
प्रिपेयर आ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इससे हम जो है एडिक्वेट कंपैरिजन कर सकते हैं पिछले साल से, अपना कंपैरिजन कर सकते हैं, या फिर अपना कंपैरिजन किसी दूसरी फर्म जो कि सेम इंडस्ट्री में है उससे कंपैरिजन कर सकते हैं बाय फॉलोइंग दीज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। चलिए अब आ जाता है प्रैक्टिस टाइम। जो आपने पढ़ाई की है उसका कुछ पता भी होना चाहिए ना हमें। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ना, ये आ गया है। मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा कि नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे ही होगी। मैचिंग मतलब होता है कि हम जब रेवेन्यू से एक्सपेंसेस को मैच करते हैं उसे बोलते हैं अपन मैचिंग कॉन्सेप्ट, है ना। अभी आप फॉर द टाइम बीइंग इसे इतना समझ लो कि जब अपन एक्सपेंसेस, जैसे कि हमने खर्चा किया, हमें कोई रेवेन्यू मिल रहा है ना, उससे कंसर्न जो भी हमने खर्चा किया है उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए वो एक्सपेंसेस हमें उस रेवेन्यू के सामने ही लिखना है। जैसे कि अपन प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, वैसे मैचिंग कॉन्सेप्ट में डिटेल में आपको बताऊंगा जब अपन कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। अभी फॉर द टाइमिंग आप इतना समझो कि अगर हम 50 रुपये भी कमा रहे हैं, उस 50 रुपये कमाने में कितने एक्सपेंसेस लगे हैं उसको अपने को उसके सामने ही लिखना है जिससे सही प्रॉफिट आ सके। इज इट क्लियर? तो ये होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, और इससे हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करते हैं। रेवेन्यू जो कि अपन ने अर्न किया है और उससे कंसर्न जो भी एक्सपेंसेस अपन ने इनकर किए उसको अपन को सामने लिखना है जिससे सही प्रॉफिट आ सके। नेक्स्ट, डज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अलाउ अ बिजनेस टू बिल्ड सब्सटेंशियली हायर रिजर्व्स और प्रोविजंस देन दैट आर एक्चुअली रिक्वायर्ड? हिंदी में भी मैंने दिया हुआ है। क्या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविजंस और रिजर्व्स जो हैं रखने हैं जो एक्चुअली रिक्वायर्ड है उससे भी ज़्यादा? क्या मैंने ऐसे कुछ पढ़ाया है आपको कि ज़्यादा रखने हैं कम रखने हैं? नहीं पढ़ाया, तो इसका आंसर क्या हो? अभी आप लोग चैट में आंसर कर रहे होगे, इसका आंसर होगा नो। ऐसा कुछ नहीं है। प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म मतलब होता है कि अकाउंट फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस बट डू नॉट अकाउंट फॉर एनी पॉसिबल गेन। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट अपन नहीं पढ़ा कि हाई रिजर्व या लो रिजर्व वगैरह ऐसा कुछ रखना है। नेक्स्ट, शायद इसका आंसर आ गया है। इसका आंसर आ चुका है, पर कोई बात नहीं। दूसरे का भी आंसर आया क्या? नहीं। तो गोइंग कॉन्सेप्ट इजी क्वेश्चन था ये। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अज्यूम्स दैट द एंटिटी कंटिन्यू रनिंग फॉर फोर्सिनेबल फ्यूचर। फोर्सिनेबल मतलब आगे जाकर के हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो कि अपन पढ़ेंगे, आप कह सकते हो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे, वो क्या बोलता है कि हमारी जो हम जब भी अपना व्यवसाय ओपन करते हैं, जब भी अपनी दुकान खोलते हैं, क्या कभी अपन कोई नेगेटिव एनर्जी के साथ दुकान खोलते हैं कि भगवान करे 4 दिन बाद हमारी दुकान बंद हो जाए या फिर हमारा दुकान में कस्टमर ना आए? हम ये सोचते हैं कि हमारा जो दुकान है वो फोर्सिनेबल फ्यूचर तक, आगे तक, भविष्य तक जो है चलेगा। इज इट क्लियर? हम लोग देखते भी कई सारी ऐसी दुकानें होती हैं जो कि पहले दादा चलाते थे, फिर पोते चला रहे हैं, फिर आगे जा करके ना एक तरीके से लिगेसी चलती आ रही है। तो गोइंग कंसर्न वैसे सही हुआ इसका आंसर आ गया, बिकॉज मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। ये अपन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, अभी अकाउंटिंग कन्वेंशन पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, बाकी जो तीनों है वो इनवैलिड है। हम हमेशा ये सोचते हैं ईजी टर्म्स में कि गोइंग कंसर्न मतलब हम सोचते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो भविष्य तक, आगे तक चलता रहे। कभी हम नेगेटिव एनर्जी नहीं लाते कि हमारा बिजनेस जो है वो बंद हो जाए, बिकॉज हम फोर्सिनेबल फ्यूचर तक अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं। इसका आंसर दीजिए, ये तो मैंने पढ़ाया है। Information about an item is dash if its omission or misstatement might influence the financial decision of the users taken on the basis of that information. इन्फॉर्मेशन जो होता है आइटम का वो क्या होना चाहिए, अगर उसको आपने ओमिट कर दिया या नहीं लिखा तो इससे जो है फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ द यूजर्स जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो क्या होनी चाहिए इन्फॉर्मेशंस? कॉन्क्रीट, कंप्लीट, इमटेरियल या मटेरियल? बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप आप लोग चैट में आंसर कर रहे होंगे। इन्फॉर्मेशन शुड बी मटीरियल, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। और अगर अपन उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको ओमिट करेंगे या फिर अपन उसको उसमें कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो उससे जो है फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ द यूजर्स इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशंस, जिसमें अपने फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, मटीरियलिटी एंड हमने जो है कंजर्वेटिज्म पढ़ा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ये सब हम आपके लिए बना रहे हैं और आपकी नॉलेज इन्हेंस हो, इसीलिए जो है ये वीडियोस लाए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक्स एंड कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे।